Good morning, students. Take out your drawing practice copy. Prepare drawing page. First draw outlines. Write serial number, subject drawing, classwork and date. Draw double underline. Draw double underline. Write topic TOPIC. Topic and write diagram name Earth, EARTH, earthworm, WORM, earthworm. नेम सुना है बेटा कभी अर्थवर्म का? अर्थवर्म बायो डायग्राम है हमारा अर्थवर्म। आज हम ड्रॉ करेंगे अर्थवर्म। पेज प्रिपेयर करें बेटा, शाबाश, मैं राउंड लगाने आ रही हूँ। टॉपिक राइट करें, डायग्राम नेम, स्टेशनरी सामने रखें। यहाँ नोटबुक की तरह प्लेनिंग में मैं आपको अर्थवर्म का डायग्राम दिखा रही हूँ। ये अर्थवर्म है। अब समझ आ गई है? देखा है बेटा कभी अर्थवर्म? यस, देखा है। कहाँ पर देखा है आप लोगों ने? घरों में भी, आप लोगों के घर में। यस बेटा, ये घरों में भी निकलते हैं। ठीक है बेटा। कीड़ा, सही है बेटा। इसका शेप देख लिया है आप लोगों ने। अर्थवर्म इज एन इनवर्टिब्रेट। अर्थवर्म क्या है बेटा? इनवर्टिब्रेट है। क्या है बेटा? इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट बेटा, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो है जिसमें बैकबोन होता है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। सब जरा पीछे हाथ लेकर जाए बेटा, पीठ की तरफ हाथ लेकर जाए, पीछे कमर की तरफ। आप लोगों को एक सीधा लाइन, जो हड्डी का एक सीधा लाइन गया है, ठीक है, सर के नीचे से, तो इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है बेटा। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स है जिसमें बैकबोन होता है। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स है जिसमें बैकबोन नहीं होता। तो अर्थवर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट है, मतलब इसमें बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं होती। क्लियर बेटा? अर्थवर्म इज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल with a long stretchy body and no legs अर्थवर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है with a long stretchy body, stretchy किसे कहते हैं बेटा? stretchy body। आप लोगों ने बेटा देखिए अर्थवर्म का शेप जस्ट मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, रफ सा मैं ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अर्थवर्म को आप लोगों ने देखा होगा, ये जब चलता है ज़मीन पे तो इसकी स्ट्रेच जैसी बॉडी फैलती है। ठीक है, लंबा होता है ना, ये लंबा होता जाता है ना। तो कहते हैं कि अर्थवर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट है with a long stretchy body
एंड नो लेग्स, इसके लेग्स नहीं होते, लेग्स नहीं होते। ठीक है बेटा, अर्थवॉर्म जो है इनवर्टिब्रेट्स है विद अ लॉन्ग स्ट्रेची बॉडी एंड नो लेग्स। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, देयर आर 5500 known species of earthworm। कह रहे बेटा कि देयर आर 5500, देयर आर 5500 नोन स्पीशीज, मतलब इस किस्म के अर्थवॉर्म के अक़साम आपको बता रहे हैं। नॉन स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म, नॉन स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म in 21 families, इनवर्टिब्रेट है बेटा, सिंपल मैं बता रही हूँ क्लास 4 के लेवल पे। लॉन्ग स्ट्रेची बॉडी है, नो लेग्स, एंड देयर आर 5500 नोन स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म इन 21 families। दे आर फाउंड एवरीवेयर, they are found everywhere, हर जगह पर। आप लोग के घर बेटा ज्यादातर ये जो बारिशें होती है, they are found in everywhere, except in polar or dry climates, except in polar and dry climates, क्लियर बेटा? They can be between 2 centimeters and about 3 meters in length। क्या बता रहे बेटा कि they can be between 2 centimeters and about 3 meters in length। They can be between 2 centimeters and about 3 meters in length। ओके बेटा, अर्थवॉर्म इनवर्टिब्रेट्स, लॉन्ग स्ट्रेची बॉडी, नो लेग्स। There are 5500 known species of earthworm in 21 families, found everywhere except in polar and dry climates। They can be between 2 centimeters and about 3 meters in length। समझ आ गई है बेटा? बेटा अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, फार्मर किसानों का फ्रेंड भी इसको कहते हैं। क्यों इसको कहते हैं बेटा फार्मर फ्रेंड, इसको क्यों कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बेटा फार्म्स वगैरह, खेतों वगैरह में ये जो मट्टी सॉइल जो होती है तो अर्थवॉर्म उसको फर्टाइल करती है, नरम करती है, सॉफ्ट करती है। तो फार्मर के लिए बहुत इजी होता है, वो मट्टी वो सॉइल उनके लिए
नरम सॉफ्ट हो जाती है। अब हम आते हैं बेटा अर्थवॉर्म के शेप की तरफ। अर्थवॉर्म के शेप की तरफ आते हैं